ठियोग विधानसभा की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल के साथ पीडब्ल्यूडी ईएनसी कार्यालय पहुंचे विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर सर्विलांस करने के आरोप लगाए और विधानसभा सचिव से भी पूछा है कि क्या उनको सर्विलांस पर रखा गया है। विधायक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है और विधायक के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन करार दिया है। राकेश सिंघा ने कहा कि विधायक होने के नाते वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ईएनसी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उनके कार्यालय में डेरा डाले हुए थी। क्या सरकार उनकी निगरानी कर रही है? अगर कर रही है तो क्या इसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति ली गई है? सिंघा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीते रोज समर फेस्टिवल में अव्यवस्था के आलम पर जिला प्रशासन को उन्होंने दोषी ठहराया है और लापरवाही की घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच की सरकार से मांग की है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष यशवंत सिंह छास्टा ने भी जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने में जिला प्रशासन असफल नजर आया। ज्यादा भीड़ के चलते कुछ महिलाएं बेहोश हुई, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रास्ता तक नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि हमने फिल्मों की टिकटें तो ब्लैक होती सुनी थी, लेकिन ये 1982 से लेकर अब तक पहली बार हुआ है कि भाजपा सरकार के काल में पहली बार समर फेस्टिवल शिमला में कार्यक्रम को देखने के लिए भी टिकट ब्लैक में बेचे गए। जहां 200 लोगों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी तो वहीं 2000 पास बांटे गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री एवं वीवीआईपी को तो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन आम जनता की जान खतरे में डाली जा रही है। मसले जो तो सर्वेलेंस का है वो आपके सामने आप ये देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पहुंची और जैसे मैं आया और मैं रजिस्ट्रार साहब के कमरे में अंदर गया तो पुलिस भी साथ साथ में अंदर पहुंच गई। वन ऑफ द ऑफिसर्स एंटर्ड। बाहर मैंने इनसे पहले पूछ लिया कि भाई आप किस बात के लिए आए। अब बता रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर। भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया? मैं चुना हुआ विधायक हूं, मेरा अधिकार है लोगों के मसलों को रिप्रेजेंट करना। विभाग के पास जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, मेरा ये तौर तरीका है, मेरा ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का। हम सिंपल फोन पर बात नहीं करते, हम जाते हैं, रिकॉर्ड कराते हैं और वो करते हैं। आज मसला ठियोग के स्टाफ का मसला था। मैंने ईएनसी साहब से पहले बात की, अनफॉर्चुनेटली आज थे नहीं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को ये सूचना दे दी थी। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई ये पुलिस का काम क्या है। तब मैंने सेक्रेटरी महोदय विधानसभा को फोन किया और मैंने उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि वो बताएं मुझे, क्योंकि मैं उनकी कस्टडी में हूं। किसी भी विधायक के जो अधिकार है इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द विधानसभा, और विधानसभा का कस्टोडियन जो है स्पीकर महोदय होते हैं और क्या कहते हैं जो सेक्रेटरी महोदय है। तो इसलिए मैंने उनसे भी जानकारी ले ली। उन्होंने भी कहा कि नहीं, सर्वेलेंस में नहीं रखा गया है। फिर मैंने इनसे जानकारी लेने की डीजीपी महोदय को मिलाया, उन्होंने वो क्या कहते हैं अभी तक बिजी चले, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कि कोई ऐसी एजेंसी जो विधानसभा को बाईपास करके सीधे डीजीपी से क्या कहते हैं वो आदेश दिए हो। आपको पता है कि हालात आज क्या हो गए हैं, वो किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रह रहा है। तो मैंने सोचा उनसे ही जानकारी ले लूं। उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी बताती है कि एक विधायक फोन कर रहा है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डेड। मैंने कहा उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता हूं। तो मसला एक तो ये है। दूसरा है जो दिस इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिला प्रशासन की ये बुनियादी जिम्मेवारी है। मैं सीधा निशाना हिमाचल प्रदेश की सरकार पर नहीं डालना चाहता हूं। जो जिसकी जिम्मेवारी उसको निभाना है। आप कोई भी एक्टिविटी करें, देश के प्रधानमंत्री महोदय आए, कोई रिच पर आप गतिविधि करें, समर फेस्टिवल हो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि आपको
किस तरीके से हॉस्पिटल के लिए रास्ता कैसे खोल के रखना है और उसके लिए क्या औपचारिकता करनी है, ये जिला प्रशासन का काम है। वो बुरा ना माने मेरी बात का, मैं फ्रैंक हूं उस क्वेश्चन को लेकर। यस, इफ दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी देन इट्स द पॉलिटिकल जो आपकी सिस्टम है उसको देखना है कि भाई ये जो इस तरीके की गलतियां रह रही है, त्रुटियां रह रही है, जान के रह रही है या ना समझी से रह रही है, उसका क्या होना है। तो बहुत दुखद है ये इस तरीके की जो सुबह हमने देखी है कि एक नहीं अनेकों के साथ इस तरीके से हुआ, और फिर हम बहुत कैजुअली इन बातों को लेंगे। जिसकी बेसिक जिम्मेदारी किस कार्य को करनी होती है वो करता नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन ले लेंगे। जैसे ये आज हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है उसके लिए बहुत वो दिखाएंगे कि भी हम बहुत एफिशिएंट हैं। जो काम करना नहीं है उसके लिए आप पहुंच जाएंगे। हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है, ऊपर से आदेश आए होंगे, कहां से आए होंगे मैं कह नहीं सकता हूं। ये तो बेचारे पुलिस का जो निचले स्तर का अफसर है, ही हैज टू ओबे द ऑर्डर्स दैट इज कम। लेकिन मुझे चुभा है इसलिए मैंने कह दिया है। हालांकि मैं रियलाइज कर रहा हूं मुझे इनको कुछ नहीं कहना था, इनके हायर ऑफिसर जिन्होंने ये हुक्म किया वहां पर बात कहनी थी, लेकिन ये रिएक्शन था मेरा। मैं इनसे क्षमा भी मांगता हूं, मैं कुछ उनको इस तरीके से करना नहीं चाहता था, लेकिन इट इज द फैक्ट दैट इस तरीके के तौर तरीके नहीं करने वाले। प्रशासन जो है पूरी तरह से इसमें नाकामयाब दिखा, जबकि प्रशासन को जो है पहले से मालूम था कि इस तरह के जो आयोजन है ये तकरीबन 2 साल के बाद जो आयोजित करने का मौका मिला। कोविड काल में इस तरह के कोई भी आयोजन नहीं हुए थे, तो लोग बहुत उत्सुक थे और सरकार को पहले ही ये अंदेशा था। और कितना टूरिस्ट आज हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, सभी एंजॉय करने के मूड में थे। और जिस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था का जो की गई थी सरकार की तरफ से, उसका जो हालत है वो इस तरह थी कि वहाँ कोई एम्बुलेंस को क्रॉस करने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया था, फायर ब्रिगेड को क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। जब वहाँ पे रश ज़्यादा होने की वजह से एक किस्म की भगदड़ ही मच गई थी और लोग जो है, कई लड़कियाँ बेहोश हो गई वहाँ पे। जब उनको वहाँ से हॉस्पिटल लिफ्ट करना था तो उनको लिफ्ट करने के लिए जो मुशक्क़त करनी पड़ी, तो मैं ये बताता हूँ कि प्रशासन इसमें जो पूरी तरह फेल था। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार तो हर मुद्दे के ऊपर जो है फेल रही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा है। सिर्फ ये सरकार की वाहवाही लौटाने के लिए, झूठी एक प्रचार करने के लिए, इसके लिए ये सरकार जो है हर तरीके के हथकंडे अपना सकती है। जहाँ तक लोगों को सुविधाएं देने की बात है, उस चीज़ में सरकार जो है पूरी तरह नाकाम है। देखिए, हमने ये तो बहुत सुना था कि सिनेमा घरों में जो है टिकटें ब्लैक होती थी। कल शरेआम जो पासिस थे, जो प्रशासन ने पासिस अलॉट किए थे, वो 500, 600 रुपये में जो वहाँ पे बिकते हुए नजर आए। और मेरे ख्याल में 200 या 300 के करीब जो है पासिस के लिए जो इन्होंने कुर्सियाँ लगाई थी, और पासिस शायद 2000 के करीब जो है इन्होंने इशू किए थे, और उन खुलेआम जो है उसकी ब्लैक हो रही थी। तो प्रशासन जो है उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। इस व्यवस्था को उन्होंने किस तरीके से जो है वो बनाया था, इसमें जो भी अधिकारी थे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हम सरकार से जांच की मांग करते हैं कि इसके ऊपर पूरी जो है वो जांच बिठाई जाए और जो अधिकारी जो है इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए।